नमस्कार दोस्तों। टीजीटी को लेकर के अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जितने भी छात्र होंगे इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। आपके मन में जो भी सवाल होगा, जो भी डाउट होगा, सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए हम लोग बात करते हैं टीजीटी भर्ती को लेकर के। एक बड़ा अपडेट आया है, यानी कि जितने भी छात्र, कई सारे लोगों के साथ से पैसे की भी ठगी की जा रही है। आखिर किन रीजनों की वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है ना? बाद में पछताना ना पड़े, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। हम लोग पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिएगा, है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप तैयारी करते हैं किसी अन्य एग्जाम की, तो हमारे यहाँ पे सारे क्लास लाइव होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पर, जिसके लिए आप लोग इस वीडियो में आए हैं। टीजीटी को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आप यहाँ पे देखिएगा कौन सी बातें सामने निकल करके आ रही है ना। देखिए, झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती है ना, टीजीटी को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। यानी कि झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती टीजीटी भर्ती को लेकर के लगातार कॉल कमेंट्स कई सारे लोग मैसेज भी कर रहे थे। तो मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा कि जितने भी छात्र हैं लगातार कमेंट करने से, ठीक है मैं आपकी कमेंट को देखता भी हूँ और कोशिश करता हूँ आपकी कमेंट को लेने का, बट कहीं ना कि आपको पेशेंस बना करके रखना होगा, है ना, तभी कुछ होगा। देखिए, इस अभी जो टीटी में जो मामला चल रहा है ना, टीटी में जो आपका मामला चल रहा है, 4 प्रकार के, कुल कितने प्रकार के मामला जो आपका 4 प्रकार के कैंडिडेट है। पहला टाइप का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिनका नाम मीना कुमारी केस में है ना, जिनका नाम मीना कुमारी केस में 518 पेज के जो जजमेंट है पीडीएफ में टैग है ना। देखिए, पीडीएफ में नाम और केस नंबर दोनों मौजूद है, और इन सभी को एलपी यानी कि डबल बेंच में जाना एक अनिवार्य बताया गया है ना। देखिए आगे, देखिए इनके लिए फाइलिंग की जो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान देगा कि दूसरा टाइप का जो कैंडिडेट है, वो दूसरा टाइप का कैंडिडेट कौन है ना। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि दूसरा टाइप का जो कैंडिडेट है वो 11 सितंबर है ना, यानी कि 11 सितंबर सुनवाई वाले कैंडिडेट जिनका केस मीना कुमारी केस में टैग नहीं, जिनका केस जो आपका मीना कुमारी केस में टैग नहीं है, लेकिन 11 सितंबर को सुनवाई हुई थी। कब हुई थी? 11 सितंबर को सुनवाई थी। यानी कि मीना कुमारी केस में आने वाला जो एलपीए है ना, डबल बेंच का आदेश इन पर सीधे लागू होगा, है ना। इन पर जो है सीधे लागू होगा आदेश, और इन्हें डबल बेंच में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है ना। यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देखिएगा तीसरा टाइप का जो कैंडिडेट है ना, 27 नवंबर को सुनाए वाले कैंडिडेट है ना, 27 नवंबर को जो सुनाया था उसमें वाले जो कैंडिडेट है जिनका जजमेंट 10 सितंबर को आया था ना, किनका, जिनका जो जजमेंट है आपका कब आया था? 10 सितंबर को आया था, है ना। यानी कि 281 पेज का जो जजमेंट है पीडीएफ अभिषेक कुमार गुप्ता केस, जो आपका डबल पीएस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ना, इनका नाम जो है केस नंबर यहाँ पे देख लीजिए, पेज इतना है, 281 पेज में है लगभग। इन्हें भी डबल बेंच में जाने की जरूरत आपको नहीं है अगर आप है तो, समझे। यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग बात करें, चौथा टाइप के जो कैंडिडेट है वो कौन है? जिनका केस हुआ है ना, जिनका केस हुआ है लेकिन फाइनल सुनवाई नहीं हुई है ना। बहुत सारे कैंडिडेट है जिनका ऐसा हुआ है ना। तो जिनका केस नहीं हुआ, सॉरी मतलब कि जिनका केस हुआ लेकिन फाइनल सुनवाई, यानी कि पहले जो केस है आपका पहले हुआ यानी कि बाद में हुआ है ना, केस पहले या बाद में हुआ है लेकिन अभी तक आपका डिस्पोज नहीं हुआ है, और उनको घबराने की जरूरत नहीं। जितने भी छात्र होंगे उनको घबराने की जरूरत नहीं। जैसे कुछ अपडेट आता है मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पेशेंस रखने के अलावा कोई दूसरा ये नहीं है ना। देखिए, जल्द सुनवाई होगी, 11 सितंबर वाले केस में टैग किया जाएगा। क्लियर। चलिए आगे का अपडेट हम लोग बात बताते हैं। पांचवा टाइप का जो कैंडिडेट है ना, पांचवा टाइप का जो कैंडिडेट है, यानी कि आपका उम्मीद लगाए बैठे हैं बहुत सारे कैंडिडेट है ना। उम्मीद लगाए यानी कि जो पिटिशनर नहीं है लेकिन जैसे ऑफिस में आवेदन देकर के नियुक्ति प्रक्रिया में आपके शामिल होने की मांग कर रहे हैं ना। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो उम्मीद लगाए हुए है ना। तो आप सभी से मैं एक चीज कहता हूं कि उम्मीद लगाना अच्छी बात है कहीं है, लेकिन आप सभी से मैं एक चीज भी कहना चाहूंगा कि अगर कुछ चीज करने से आपको बेनिफिट होता है वो चीज जरूर करना चाहते, जरूर करना चाहिए। मैं किनकी ओर इशारा कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझोगे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, है ना। आप यहाँ पे देखिएगा कि 518 पेज का जो पीडीएफ है, यानी कि 1 सितंबर का जो सुनाने वाला है, यानी केवल उन्हीं कैंडिडेट का नाम है और जिनका केस मीना कुमारी में टैग है। यानी इन्हीं को एलपीए डबल बेंच में जाना होगा। किनको डबल बेंच में जाना होगा ये यहाँ से क्लियर हो गया।
बिल्कुल 100% क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 281 पेज का, है ना, यानी कि 281 पेज का जो पीडीएफ है 27 नवंबर को सुनाने वाला, जिनका नाम इसमें है, अगर आपका नाम इसमें है, ध्यान दीजिए, उन्हें डबल बेंच में जाने की जरूरत नहीं है ना। किनको डबल बेंच में जाने को नहीं, देखिए ये जो आपका 27 नवंबर सुनाने वाला है ना, और मीना कुमारी केस का आदेश इन पर अपने आप लागू हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिनको केस मतलब कि जिनका केस पहले हुआ है और पीडीएफ में नाम नहीं है ना, जो भी कैंडिडेट है जिनका केस पहले हुआ है और पीडीएफ में नाम नहीं है, उनके लिए टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। केस जल्द ही डिस्पोज होगा और 11 सितंबर वाले केस में आपको तय किया जाएगा, ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही। क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ठगी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। देखिए आप खुद लालची है ना, एक चीज मैं आपको बोलूं बुरा लगेगा, बट आप लालची अगर नहीं होते तो आपसे ठगी नहीं की जाती, है ना। लोग आपके इमोशन के साथ नहीं खेलते, समझे। तो मैं आपसे भी एक चीज कहूंगा कि लालची नहीं होना, समझे, लालची नहीं होना। बस मैं एक चीज आपको बोलूंगा, देखिए ठगी बहुत सारे लोग पिटिशन के नाम पर भी पैसे ठग रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठगी से सावधान रहना बहुत जरूरी है। कुछ लोग जो आपको झूठ बोलकर कह रहे हैं कि 11 सितंबर वाले को भी डबल बेंच जाना पड़ेगा ना, इसी बहाने आपको 3,000 रुपये, कभी 500 रुपये, कभी 400 रुपये लेकर के ठगी की जा रही है ना। तो उन सभी लोगों से दूर रहने की जरूरत है आपको, मैं बार बार आपको बताता हूँ, है ना। और यहाँ पे यदि अगर आपको कोई ऐसा करता है तो उनसे दूर रहना, कि आप पूरी तरीके से गलत है ना। सच्चाई यहाँ पे एक चीज है कि 1 सितंबर वाले जो टैग वाले है ना, और डबल बेंच जरूरी, और 11 से 27 यानी कि 11 से 27 सितंबर वाले डबल बेंच जरूरी नहीं है, और पैसा देना पूरी तरीके से मतलब कि बेकार जाएगा और जोखिम भरा है ना। तो क्लियर हो गया यहाँ से। चलिए आगे यहाँ पे आपके लिए जरूरी सलाह कि जिनके माध्यम से आप पिटिशनर बनते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर ले, कि वो पिटिशनर बनाते हैं कि नहीं, या सच में या झूठ मूठ करते नहीं है ना, वो सच में पैसे ले रहे बट उसका उपयोग कर रहे हैं या नहीं, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो सिर्फ पैसे लेते हैं और आपसे मतलब एक तरीके से वो धंधा बना लिया, है ना। उन लगे से मैं आप लोग दूर रहिएगा तो अच्छा ही रहेगा, बार बार मैं आप सबको भी बोलता हूँ, है ना। तो देखिएगा, जिनके माध्यम से आप पिटिशन बनाए उन्हें बिल्कुल भी ना छोड़े, यानी कि शुरुआत से अंत तक आप सभी जुड़े रहे, और ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, है ना। तो ये सारी चीजें क्लियर है, और आपके मन में कुछ सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। और देखिए अभी झारखंड में बहुत सारी चीजें बदलाव हो रही धीरे धीरे, झारखंड सरकार का भी नया नया रुख आते जा रहा है ना। और कई सारी चीजों को लेकर के एक नई नई तकनीकी अपनाई जा रही, तो उसके लिए आपको अपडेटेड रहना होगा, है ना। तो अपडेटेड रहने के लिए क्या करना होगा, आप चैनल में अभी तक नए होंगे तो सब्सक्राइब के लिए, ताकि जब भी कोई अपडेट आएगी कुछ भी चीज से रिलेटेड, तो मैं आपको तुरंत अपलोड करूंगा और तुरंत आपको बताऊंगा, है ना। वीडियो को लाइक भी करना, लाइक करने से क्या होता है कि वैसे ही वीडियो आपके सामने लगातार रिकमेंडेशन करती है ना। तो लाइक भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। बाकी बात, आप किसी को सजेशन देना चाहते हैं क्लासेस के लिए, तो हमारे यहाँ पे सारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, सारा लाइव होता है, यूट्यूब में होता है। पीडीएफ आपको फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ जाएगा, वहाँ पे सारे क्लासेस का जो पीडीएफ है फ्री में दिया जाता है ना। तो ये था आपका पूरा आज का अपडेट, कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।